आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर वुमेंस यूनिवर्सिटी में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर किए गए 28 वादों की अदम तकमील, तेलंगाना के अरकान पार्लिमान का इजलास। मजलिसी अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए ओपन प्लाट फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार, डीसीपी शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर वुमेंस यूनिवर्सिटी वाक़ कोठी में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के अलावा रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। వీరోచితంగా పోరాడిన తెలంగాణ పౌరుషాన్ని ప్రదర్శించిన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పేరు పెట్టుకోవడం ఇది తెలంగాణ ప్రతిష్టకే ఒక గొప్ప కీర్తి. ఆనాడు ఖడీలకు, దొరలకు, నిజాంలకు వ్యతిరేకంగా పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించిన ఒక వీర మహిళ పేరు మీద ఈరోజు యూనివర్సిటీని ప్రారంభించుకోవడం, ఆ యూనివర్సిటీకి చాకలి ఐలమ్మ గారి పేరు పెట్టడమే కాదు, ఈ 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన యూనివర్సిటీకి 500 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు అభివృద్ధి పనుల కోసం నిధులను మంజూరు చేయడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని, చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిన ఈరోజు మీ అందరికీ నాది ఒకటే విజ్ఞప్తి, అంతర్జాతీయ స్థాయి యూనివర్సిటీలతో మీరు పోటీ పడాలి. ఈ రోజు ఆక్స్ఫర్డ్ కావచ్చు, స్టాన్ఫర్డ్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి అంతర్జాతీయ मैं बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कॉलेज है और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लैक पॉपुलेशन है। तेलंगाना में ग्रॉस एनरोलमेंट ख़वातीन का हायर एजुकेशन में पूरे इंडिया में 28% है, तो तेलंगाना में 41.6% है। पूरे इंडिया में परसेंटेज ऑफ फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स बहुत कम है, मेल भी बहुत कम है, मगर सबसे ज़्यादा तेलंगाना में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट मुस्लिम महिलाओं का और मर्दों का तेलंगाना में है। और 10% जो गर्ल्स सक्सेसफुली हायर एजुकेशन मुकम्मिल किए मुसलमानों में, वो तेलंगाना में है। और साथ ही साथ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना में जो जितने पीजी के कोर्सेस हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज करीब 60% के करीब ख़वातीन का है। मैं इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पोस्ट को आप रेगुलाइज करेंगे। सीएम साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला है, आप हमदर्दी से इसको गौर करिए, क्योंकि 20-20 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स इस पर काम कर रहे हैं। अगर आप रेगुलाइज करेंगे तो हिमाचल की सरकार ने किया, पंजाब की सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर हमदर्दाना गौर करिए। और आखिर में बताना चाहूँगा कि ये वुमेंस कॉलेज हैदराबाद की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहली हमारी जंग आज़ादी जो सन 57 में हुई थी, यहाँ पर मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद के इमाम थे, आकर अंग्रेज़ों से यहाँ पर एहतजाज किया। 30 से ज़ायद लोग यहाँ पर शहीद हुए और हैदराबाद से सबसे पहला शख्स अंडमान निकोबार की जेल में जाने वाले का नाम हैदराबादी मौलाना अलाउद्दीन था। तो मैं आप इन तमाम यंग स्टूडेंट्स से अपील करूँगा कि आप डिवाइसिवनेस को दूर रखें, हेटरेट को दूर रखें, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आप फ्यूचर हैं।
डिवाइसिवनेस और हेट्रेड को दूर रखें। और साथ ही साथ इस बात को हैदराबाद की अवाम भी जानती है कि जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 2000 की लागत से जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक एक मेट्रो की लाइन का इफ्तिताह सीएम ने किया। नागौल से एयरपोर्ट तक जो मेट्रो लाइन डाली जाएगी, उसका एक मेन स्टेशन ओवैसी हॉस्पिटल और चंद्रायन गुट्टे पर होगा। उस्मानिया हॉस्पिटल करीब 1700 करोड़ की लागत से नया बन रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि आपके ज़ेर क़यादत हैदराबाद और हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रेवंत रेड्डी साहब, हम आपका वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी डायनामिक लीडरशिप में तेलंगाना, हैदराबाद और तरक्की करता रहे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपके नेक मकासद में आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जात की अदायगी के लिए सहूलत फराहम की है। एक बार फिर 90% सूद की मुआफ़ी के साथ यकमुश्त टैक्स वाजिबात की अदायगी के लिए OTS पर अमल किया जा रहा है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने अहकाम जारी किए हैं। जिन शहरियों के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जात अदा शुदनी है, उन्हें इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए टैक्स अदा करने का मशवरा दिया गया है। ये इंकशाफ हुआ है कि माली साल 2024-25 के लिए OTS के तहत जुमला टैक्स के साथ 10% सूद की अदायगी काफ़ी है। पिछले साल मुतारिफ करवाए गए OTS की वजह से तकरीबन 1 लाख सारिफिन ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में प्रजा भवन में तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मरकज़ से ज़ेर-ए-इल्तिबा प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करने और तेलंगाना के बकाया जात की अदायगी के अलावा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी कामों में ताउन करने की क़रारदाद मंजूर की गई। इस इजलास में रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के ने शिरकत की, जबकि इजलास से बीजेपी और BRS ने दूरी इख्तियार की। ఈ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులు రావాలి, రావాల్సిన ప్రాజెక్టులు రావాలి, రావాల్సినటువంటి ఇతరత్ర సహాయ సహకారాలు అందాలి. ఆ సహాయ సహకారాలు, నిధులు, వ్యవస్థలు, ఆ సంస్థలు అన్ని రావాల్సినవి రాకుండా పోవటం వల్ల పెద్ద ఎత్తున మనం నష్టపోతున్నాం. కాబట్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ రాష్ట్రంలో పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అందరూ ఏకం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కలవాల్సిన అవసరం ఉంది, పార్లమెంట్లో లేవనెత్తాల్సిన అంశం కూడా ఉంది. అందుకే ఈరోజు విశాలమైనటువంటి ఆలోచనతో, ఉన్నతమైనటువంటి భావాలతో ఇటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పార్లమెంట్ సభ్యులందరినీ పిలిచి వారికి కావాల్సిన సమాచారం అందించమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆలోచన చేసి సలహా చెప్తే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అధికారులందరినీ పిలిపించి పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ ఆహ్వానం పలికి ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. BRS पार्टी के साबिक वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में 20% कमीशन की सरकार चल रही है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में भी ऐसे ही बीजेपी की कमीशन सरकार चल रही थी और आवाम ने इस हुकूमत को इख्तियार से बेदखल कर दिया और अब तेलंगाना में खुलेआम 20% कमीशन लिया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट से रास्त तौर पर कमीशन वसूल किया जा रहा है। बिल्स की अजराई के लिए खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है। जगदीश्वर रेड्डी ने मुतालबा किया कि 15 माह के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स को कितने बिल्स अदा किए गए इस पर वाइट पेपर जारी करें। उन्होंने मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं।
తెలంగాణలో గత 15 నెలల కాలంగా పరిస్థితులు రోజు రోజుకు దిగజారుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన దిక్కులెన్నైంది. రాష్ట్రం ఒక అరాచకమైన పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల సంగతి పక్కన పెడితే గతంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వసతులు సౌకర్యాలనే కొనసాగించే స్థితిలో లేదు ఈ ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రణాళిక లేదు. ఉన్నది ఒక్క ప్రణాళిక, కేవలం డబ్బులు దోసుకోవడం. एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स के हशर को लेकर अभी भी कोई इत्तला नहीं मिली है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज फिर टनल के पास जारी बचाव और राहत कार्य के कामों का जायजा लिया। मीडिया ने जब वर्कर्स की तलाश से मुताल्लिक़ उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं, कल तक मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। हुकूमत वर्कर्स के अफराद ख़ानदान को मुआवजे को लेकर जल्द फैसला करेगी। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को वज़ीर आला की क़यादत में इजलास भी होगा। ఇంకో 2-3 రోజుల్లో నేను మరోసారి వచ్చినాక మరి ఈ ప్రోగ్రెస్ గురించి మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం గురించి నేను మళ్ళీ 11th వస్తాను. ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలో మరి వారు ఇక్కడ రావడమా హైదరాబాద్లో 11వ తారీఖు సమీక్ష ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మేము ఒక ప్రకటన చేస్తాం. జిల్లా నుంచి వచ్చిన ఈ క్యాడవర్ డాగ్స్ 3 మరి శరీరాలు ఉండే చోట ఆ ఇండికేషన్ ఉంది. అక్కడ ఆ ఉత్తరకాశీ నుంచి వచ్చిన రైట్ మ్యాన్ बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल की कविता ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कहा कि ख़वातीन को हर सतह पर मुश्किलात का सामना है। समाज की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन की हौसला अफजाई करें। सियासी जमातों की तरफ से भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करने चाहिए। आज समाज में ख़वातीन की सलामती और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। Women of India and women of world have been struggling to break barriers every day. Despite many hurdles that we face, despite many troubles that we face, women have always endured and risen above the expectations. It is for the society to support women. It is for the political leadership to nurture and support the women, to add more wind to our wings. We can fly high, we can set an example to this nation, but we need some support from both the political system, our families, society in general, and that is what on this Women's Day we are looking at, especially if we look at the education aspect and the security aspect of women in this country. It is not up to the mark, and it is a basic responsibility of the political leadership to ensure that the women of this nation are educated, live safe and empowered in terms of finance. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. तेलंगाना के कांग्रेस एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी रेलवे अश्वनी विष्णु से मुलाकात की और इस सिलसिले में बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत 50 था 60 रेलवे ब्रिजेस और ओवरहेड ब्रिजेस के सिलसिले में नुमाइंदगी करेगी। तेलंगाना गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान मखरूज रियासत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कुल जमाती इजलास तलब किया गया है और इस सिलसिले में रियासत के ज़रीए इल्तिवा प्रोजेक्ट्स और इमदाद के हुसूल के सिलसिले में तबादला ख्याल होगा। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के मुजवजा इजलास में भी इन मसाइल को उठाएगी। Over bridges and railway under bridges, we have given the proposal of nearly 50 to 60 railway under bridges and over bridges across the state, because there are so many traffic issues because of the old infrastructure of the railways. So overall the issue is, you can see what Congress government in Telangana is doing. This is the main fact today everybody has to notice. Our ministers and also our leaders, member of parliament, are continuously following up with the ministers of the central ministers for the development of Telangana. Today you can see, today morning we all came here, gave the representations to the concerned railway ministry,
this shows that there is an interest, because compared to the past government when BRS was ruling, no such practice of continued communication for the development of Telangana hasn't happened. But this is the first time it is happening, and in last 10 years, Telangana was always been behind in regard to the surplus budget. State has gone into debt-ridden state. At the same time, the projects which are supposed to be, which are supposed to come didn't came because of there is no follow. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अपनी बहनों से मुलाकात करते हुए उन्हें वुमेंस डे की मुबारकबाद पेश की। पूनम प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और उनकी फलाह के लिए कई एक स्कीमात मुतारफ़ करवाते हुए उन्हें मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के इक़दाम कर रही है। रियासती वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, सीताक्का और कोंडा सुरेखा ने हफ्ते के रोज़ शमशाबाद एयरपोर्ट पर मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी से मुलाकात करते हुए उन्हें मेमोरेंडम हवाले किया और तेलंगाना के ज़रील-इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स पाए तकमील करने और कोच फैक्ट्री कायम करने के लिए नुमाइंदगी की। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के ज़रिए एक बार फिर इंसानी दिल की ग्रीन चैनल के ज़रिए मुंतकली अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के कामदिनी हॉस्पिटल से सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल तक 13 किलोमीटर का फासला 12 मिनट में तय किया गया और इस दौरान मेट्रो ट्रेन 11 स्टेशन के ज़रिए सिकंदराबाद पहुंची। ट्रेन से उतरने के बाद पुलिस की निगरानी में ग्रीन चैनल फराहम किया गया और सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल तिबी अमला दिल लेकर पहुंच गया। इससे पहले भी मेट्रो के ज़रिए इंसानी आज़ा की मुंतकली अमल में आ चुकी है। नाज़रीन, कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के अराकीन पार्लिमान का एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर अराकीन पार्लिमान ने तेलंगाना अराकीन पार्लियामेंट के इस इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने की। इस इजलास में तेलंगाना की तश्कील से ताहाल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हल तलब 28 मसाइल की निशानदेही की गई और इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। Which has been called by the government of Telangana, headed and was chaired by the Deputy CM. I feel that the government of India is not treating fairly and justly with the people of Telangana. And it is very unfortunate that despite having 8 MPs from BJP and some of them are union ministers, justice is not being done to Telangana in terms of sanctioning of projects. Our only demand is that on the basis of parity, what is being given to other states, that same should be sanctioned and approved to the state of Telangana. For example, the Honorable Prime Minister in his many speeches when he had come to Telangana had talked about this RRR road. He said it in one public meeting also. Now this has to be sanctioned
the state government has approved a tripartite agreement. It was sent to the Ministry of National Road Transport Highways. That is yet to be sanctioned. And secondly, Metro Rail Phase 2, an amount of 24,269 crores. Ministry of Urban Development must sanction it. A proposal has been sent. The government wants to develop Bapu Ghat at Langar House. For that, some 94 acres land has to be given. Then you have this linking of River Musi and the cleaning of River Musi and drinking water project of Godavari Phase 2 under Amrit 2. A proposal has been sent to sanction 7,400 crores as financial assistance so that this water problem can be solved in Hyderabad and surrounding urban agglomeration. And then you have semiconductor mission, land is available at Mucharla, Government of India has to sanction it, the Ministry of MeitY. And then IPS officers, Kerala, Assam, Meghalaya, Punjab, Jharkhand are smaller than Telangana, but they have more IPS officers. A proposal was made by the state of Telangana to increase the existing cadre strength. That has not been approved. And then lastly, there are many reimbursement issues and many issues are pertaining to the Ministry of Home Affairs. These are all important issues, and then extension of railway lines, some 8 railway lines are there. So these are all the issues as far as my party is concerned. In Parliament and outside Parliament will be definitely कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हलक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने मिर्गी नाले में जारी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा स्टेशन के बाद जो मुर्गी नाला है, वो मुर्गी नाले के लिए यहाँ पर हमने पिछले साल पूरा साफ सफाई कराया था, जिसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के टाइम पे यहाँ पे कोई भी जो पीछे के बस्तियाँ हैं वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ। इस साल भी हम न सिर्फ पूरा डिसिल्टिंग करा रहे हैं, बल्कि मुर्गी नाले का एक पेंडिंग रिटर्निंग वाल का काम था। कमिश्नर जीएचएमसी को हम विजिट करा के जब बताया, उसके बाद जीएचएमसी कमिश्नर ने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देते ये वाल का काम चालू हुआ। 30 मीटर रिटर्निंग वाल अभी चल रही है, 22 मीटर, उसके बाद में उसके बाजू बन जाएंगे, क्योंकि एक साथ पूरा नहीं बना सकते। इसके लिए 30 मीटर, इंशाल्लाह ये 30 मीटर एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में बाकी 22 मीटर भी काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद में हम पूरी डिसिल्टिंग का ऑलरेडी टेंडर हो गया, पूरी डिसिल्टिंग इंशाल्लाह कराएंगे। ये बारिश के अंदर हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी पानी जमा होने की कोई तकलीफ नहीं आएगी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास सदारत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने न सिर्फ हर दिन जो भी काम हो रहा है वो काम की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो काम शुरू होने का है उस काम को शुरू करा रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से चाहे वो रमज़ान हो या कोई भी और दिना भी हो, जिसमें भी काम की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का यह खादिम आगे बढ़ के काम कर रहा है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के मौजूदा हालात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुल्क गिर एहतजाज की तायद का ऐलान किया है।
फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी व दीगर ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कौमी सतह पर जुमेरात 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। इससे कबल मुल्क के दूसरे शहरों बिलखुसूस पटना, विजयवाड़ा व दीगर शहरों में इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। फोरम ने मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती और किसी न किसी बहाने मुसलमानों पर मुज़ालिम, उनके मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों, मदरसों और घरों पर बुलडोज़र चलाने, हुजूमी तशद्दुद में हलाकतें, शरपसंदों को, हुकूमत को, पुलिस व इंतज़ामिया की खुली छूट और मामूली बात का बतंगड़ बनाकर गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत को हवा देने की कोशिश की मज़म्मत की है, जो अब मामूल बन गई है। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि मुल्क में क़ानून व दस्तूर की हुक्मरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलडोज़र कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात व क़वायद को भी पसपश्त डाल दिया जा रहा है। इन हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुल्क में दस्तूर की हुक्मरानी और दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारों ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो जारिया मुक़द्दस माह रमज़ान में अपनी इबादतों पर तवज्जो दें, लखु लाभ से परहेज़ करें, क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम करें, नमाज़ तरावी, तहज्जुद व नीम शबी इबादतों में मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, उनके ईमान की हिफाजत के लिए दुआएँ करें। आइमा खुतबा जुमे के खिताबात के ज़रिए मौजूदा हालात के बारे में अवामी शऊर को बेदार करें। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। डीसीपी राजेंद्र नगर CH श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में मुलविस टोली के अराकीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 1,69,00,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली। मुलज़िमीन ने पद्माश्री हिल्स, बंदलागुड़ा, जागीर गंडीपेट में वाक़े एक ओपन प्लाट के जाली दस्तावेज़ात तैयार करते हुए इसे फ़रोख्त कर दिया था। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर यह कार्रवाई की और मुलज़िमीन को हिरासत में लिया। तेलंगाना में एक बार फिर IPS अफसरान के तबादले किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने 21 IPS अफसरान के तबादले की अहकामात जारी किए हैं, जिनमें एक एडिशनल DG, 2 IGPs, 2 DIGPs शामिल हैं। अनिल कुमार को एडिशनल DG पर्सनल के तौर पर तैनात किया गया है और उन्हें SPF डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। पुराने शहर के घासी बाज़ार इलाके में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने का वाक़या जुमे की रात पेश आया। यह हादसा घासी बाज़ार में वाक़े 5 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर हुआ। जैसे ही आग की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद इमारत के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले अफराद अपनी जान बचाने के लिए इमारत की छत की तरफ चले गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन की मदद से इन अफराद को बहिफाजत नीचे उतार लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं पहुंचा और ना ही किसी को ज़ख्मी होने की कोई खबर आई, ताहम माली नुकसान ज़रूर हुआ। लाइट भी मार रहे अंदर से।
पानी नीचे जा रहा, देखो 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 देखे बोलो। आलमी शोहरत याफ्ता पिस्ता हाउस हलीम के हर शहर में चर्चे हैं। पिस्ता हाउस की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मांग खलीजी ममालिक में भी बहुत ज़्यादा है। पिस्ता हाउस के CEO और MD MM मजीद ने रूबी चैनल से खुसूसी बात करते हुए नाजरीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी और अपने प्याम में उन तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमेशा ही से पिस्ता हाउस हलीम को पसंद किया है।
रूबी न्यूज़ का जो भी नाजरीन हैं उनको रमज़ान मुबारक। और रूबी चैनल तो हमेशा सब देखते हैं, हैदराबाद की लोगों की पसंद है। और न्यूज़ जो भी अच्छी आती है। तो अभी ये पिस्ता हाउस की हलीम का 1997 में स्टार्ट किए थे हम लोग। अभी ये 2025 में 97 में रेट इसका 14 रुपीज़ पर प्लेट था और आज 300 है। और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब हैदराबाद के अपने लोगों को सबको मालूम है कि जो है हलीम में क्या है। और एक ही चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हलीम जो है पिस्ता हाउस कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी में। रेट थोड़ा बढ़ के होगा मगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है, जैसा लोग बोलते हैं हड्डी आ रही वो ना आ रही, मगर हड्डी आने की वजह ये है कि हड्डी में जब तक कैल्शियम अगर नहीं मिलेगा तो ताकत कहाँ से आएंगे। बोलिए अब हड्डी होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग हड्डी तो निकाल रहे 3 साल से, हड्डी ज़्यादा निकाल रहे हैं हम लोग, मगर हड्डी होना अब होना ज़रूरी भी है हलीम में। क्योंकि जो कैल्शियम जो आता है, जो ताकत आती है, वो भी हड्डी का कैल्शियम कुछ बड़ी चीज़ है ना वो। तो उसमें चल रहा है जी माशाल्लाह, सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और अल्लाह के करम से अभी ये साल जो है अपने पटना शुरू करें हम लोग, और लखनऊ है और बेंगलोर, चेन्नई, अनंतपुर, करनूल, विजयवाड़ा, वरंगल, खम्मम, महबूब नगर, ये सब वहीं पर हलीम बन रही है। यहाँ पर इतने किचन्स अभी किचन्स हैं उतने। और आप लोगों की दुआ से जो 5000 आदमी हैं पिस्ता हाउस में काम करने वाले, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे 2 बेटे भी शामिल हैं 5000 में। हम भी एक वर्कर ही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर वुमेंस यूनिवर्सिटी में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर किए गए 28 वादों की अदम तकमील, तेलंगाना के अरकान पार्लिमान का इजलास। मजलिसी अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए ओपन प्लाट फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार, डीसीपी शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।